अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसा ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है। कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझी नहीं? भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख, 2 पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, तो भगवान की कृपा से ऐसा। अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है। डॉक्टर ने बोला है तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर बाद देखा, बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटनी। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसे सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है। अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या न रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे हैं कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा। उत्साह संपन्न, कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है। आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति। विजितात्मा बनो, आराम है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति बेविचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है
वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है। इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए। तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात वर्षा आती ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते हो किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको, हितधाम में एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की। वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पावे। ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक, पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य, इनका परित्याग कर दें। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। जब भगवत मार्ग में चले तो अंगूठी की जरूरत क्या है? जब भगवत मार्ग में चले हैं तो किसी भी तरह के आभूषण की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले तो कंघा की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। 2 ही प्रकार से भगवत मार्ग में रहने वालों की पद्धति है, या तो पूरे बाल मुड़वा दे या पूरे बाल रखे 10-20 वर्ष बनाए रखो, फिर मुड़वा दो, या पूरे जीवन बनाए रखो, और या फिर 2-2 महीने, 4-4 महीने के नियम में उनका मुंडन कराते रहो। ये कंघा लगाना, ये सेटिंग करना, फिटिंग कर, ये सब नहीं है। बांध लगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, और भिक्षा के टुकड़े खा करके चढ़ी परमार्थ की तैयारी। आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल, जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कह नहीं रहा है। हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा। जब कभी कहीं मिल गया तो फिर 30-35। हाँ, एक बार एक गंगा किनारे एक कुटी थी, तो राधे श्याम झोपड़ी थी, वयोवृद्ध संत निकले। आओ आओ, हम जानते हैं गंगा किनारे भ्रमण करने वालों की क्या दशा होती, क्योंकि गंगा किनारे भूखे हो गए। हाँ महाराज, कई दिन से नहीं मिला। हो गए होंगे 8-10 दिन। बोले बैठो, कोई त्योहार था, गांव से गए, पूरी कचौड़ी मांग के लाए। आप सही मानो इतनी, वो पूरी लाके ऐसे 2-4 ऐसे सब्जी के टुकड़े होंगे भिक्षा में जैसे। हमें ये भी ध्यान नहीं रहा कि इनके लिए पूछे। पूरा राधे श्याम जब पा चुके गंगा जल, हमका महाराज आप, बोले हमें पता है, हम शाम के फिर ले आएंगे। बोले हमें पता है गंगा किनारे कैसे होते, क्योंकि फिर पता नहीं कई दिन में मिले, कई दिन बाद मिला था। और कभी गैस की गोली थोड़ी कि गैस में कुछ नहीं, गंगा जल। अच्छा, ऐसी स्थिति में रोज आसनों पे बैठना, रोज व्यायाम करना,
और पता नहीं आजकल के नए बच्चे व्यायाम में क्यों नहीं लगते, प्राणायाम क्यों नहीं करते, क्यों संयम से नहीं चलना चाहते। को बोले समय नहीं है, समय आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए। व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गर्म। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। पता नहीं तुम लोगों की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। हाँ, सच्ची बात कहते, ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकनाएगा, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं, नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं, ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह और रात्रि का भोजन, जो इनको छोड़ देता है वही भिक्षुक सिद्ध होता है। फिर सुन लीजिए, हिंसा मन वचन कर्म से किसी भी जीव की नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, चोरी किसी की नहीं करना। चोरी का तात्पर्य है अगर किसी का खेत है, किसी की वस्तु है, किसी का अधिकार है, हम बिना पूछे नहीं छुएंगे। अगर वो दतून भी लेनी है और किसी के दरवाजे पे पेड़ है तो हमें इंतजार करना होगा। अगर पता चल रहा है कि गांव समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, किसी का अधिकार नहीं, तो हम उस वृक्ष से भिक्षा मांगेंगे, हमें एक दतून दे दीजिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी वस्तु को स्वतः, जैसे गंगा किनारे बारी होती है और उनसे ऐसे आप फल तोड़ करके खा रहे हैं तो आप चोर हैं, ये नहीं कह रहे हमारा नहीं। किसी की कोई भी वस्तु बिना भिक्षा किए नहीं लेना है। आगे है मैथुन का पूर्ण त्यागी वीतराग परमहंस, बैरागी, किसी भी तरह के अष्ट मैथुनों में से एक भी नहीं। और परिग्रह, दान नहीं, इसीलिए भिक्षा शब्द है। तुम हमें दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, हमें जरूरत होगी हम मांग लेंगे, हम भिक्षुक हैं। ये उपासकों की, अच्छे जो उपासक उनकी रहनी होती। ले 100 रुपया नहीं जरूरत है, आधा घंटा बाद जरूरत होगी तो हम किसी से मांग लेंगे भाई, अगर हमें जहां लगेगा तो हम 5 लोगों से मांग लेंगे अगर जरूरत है, लेकिन हम तुम्हारे देने पर नहीं लेंगे। तुम्हारे देने पर दान होगा, हमारे लेने पर भिक्षा होगी। हमें जब आवश्यकता होगा, जहां से श्री जी प्रेरित करेंगे, हम मांग लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि का भोजन, ये साधक कभी रात्रि में भोजन न करे। और सूर्य अस्त होने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद, बस इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य रहना है, साधना में रहना है, एक 9, 10, 11 बजे आराम से आपको बतरा के अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो, ये सब साधना के खिलाफ बात है। अगर इस समय भोजन नहीं होता, 4, 5, 6 सूर्यास्त के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक, फिर आप पानी पी के काम चलाओ या दूध ले लो 200-250 ग्राम। भोजन भरपेट मत करो, क्योंकि हमें 1 बजे रात्रि से जगना है, 2 बजे रात्रि से जगना है, हमें साधना में लगना है। और ठसाठस 11 बजे तक यहाँ पा लिए तो 10-11 बजे तक के लिए वो प्रमाद स्थिति पैदा कर देगा। रात्रि का भोजन निषेध है साधु के लिए, या तो सूर्यास्त होने के पहले या बस सूर्यास्त होने के बाद ही 30 मिनट बाद तक, मतलब 7, बहुत बहुत अधिक 7:30, 8, इसके आगे नहीं। 9, 10, 11, 12 ये सब गृहस्थों की बात अलग। वीतराग परमहंसों का हमने स्वभाव देखा, सूर्यास्त होते होते जो कुछ, बस फिर इसके बाद शांत। ये रात्रि का भोजन तो एकदम निषेध है, 8 के बाद तो पाना ही नहीं चाहिए, ये नियम बना लो। क्योंकि अपनी दिनचर्या में या तो ऐसा कुछ विधान करो, हमें लगता हो जाता होगा है? हाँ, ये मतलब ये सावधानी की जरूरत इसमें मना किया गया है। और ये वैसे भी अपनी दिनचर्या में नहीं बन पाएगा। रात्रि के 12:30, 1 बजे जगना है और आपने 9, 10, 11 बजे दबा के पा लिया तो कैसे जग पाओगे, फिर नहीं चल पाओगे। ये 5 कारण होने पर, उपदेश मिलने पर भी वो अपने जीवन में नहीं उतार पाता है।
अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। ये 5 दोष होने के कारण गुरुजनों के उपदेश अपने जीवन में नहीं उतार सकता। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। जो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा है, जो भोगी है, वो गुरु के उपदेश नहीं धारण कर सकता। जो असाध्य रोगी है वो बेचारा असमर्थ है, और जो प्रमादी है वो नहीं, और जो क्रोधी है वो नहीं, और जो अभिमानी है वो नहीं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके इशारों को समझता है, उनकी आज्ञा में अपने प्राण समर्पित किए हैं, उसके अंदर संपूर्ण भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, कोई नौटंकी नाटक नहीं, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, किसी से क्रोध वार्ता मत करो, क्षमा करो, अपने मित्रता का व्यवहार सुरक्षित रखो, शास्त्र का अध्ययन करो, पर शास्त्र के ज्ञान का घमंड मत करो। कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे, अप्रिय व्यवहार करे, तुम उसकी भलाई करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। जो श्रवण किया उसको मनन करो, आचरण में उतारो, नाम जप करो, जीवन इस जन्म में भगवान की शरण तक पहुंच ही जाए, भगवत प्राप्ति हो ही जाए पक्का। जो भी हास्य विनोद में भी सत्संग में कहते हैं वो केवल शिक्षास्पद कहते हैं। किसी का नीचा दिखाना या किसी का उपहास करना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन आप उपहासपद आचरण ना करें। आप ऐसा कोई पहनावा, ऐसा कोई खान पान, ऐसा कोई नाटक ना करें जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। उससे आपका पतन हो जाएगा, पक्का समझो। बहुत बड़ा प्रभाव होता है सात्विक आहार, सात्विक भेष, सात्विक चिंतन, इससे बहुत उन्नति होती है। और असात्विक आहार, असात्विक भेष, असात्विक मनमाने आचरण, इनसे बहुत पतन हो जाता है। इतना पतन हो जाता है, आप सोचो, जिन माता पिता परिवार को प्राणों से अधिक प्यार किया जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम से पीड़ित होकर वो अपने परिवार के गले काट देता है, भाग जाता है दूसरे पुरुष के साथ या दूसरी स्त्री। ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी हत्या कर देते हैं, जिनको हमें शीश पर आज्ञा उनके शीश उतार लेते हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट जाती। आप देख लो, समाज में देख लो क्या हो रहा है। इसीलिए हम अगर विनोद में भी कोई बात कहते हैं तो तुम्हारे मंगल के लिए कहते हैं। किसी को कभी कुछ चुभे, कभी कुछ कोई शब्द चुभे, उसका विचार करना, वो बहुत ही कड़वा होगा लेकिन आपको स्वस्थ करने लायक होगा। जैसे कुछ ऐसी औषधियां होती हैं, कुछ ऐसे चूर्ण होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं, नीम जैसे लगते हैं, लेकिन वो आपका परम मंगल करते हैं। इसलिए प्यारे, हमारा किसी को दुख पहुंचाना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य तुम्हें परम सुख प्रदान करना। पर तुम अपनी स्थिति को, अपने धर्म को, अपने आचरणों को भूल गए और मनमानी आचरण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जरूर बुरा लग सकता है। जैसे शास्त्रों में बार बार ये आकर्षण की निंदा की गई। अब अज्ञान के कारण, न जानने के कारण वो शास्त्रों को कहते हैं स्त्री के शरीर की निंदा की, तो किसी के शरीर की कोई कौन सी वंदना की गई है? पुरुष का शरीर चाहे स्त्री का शरीर है तो पांच भौतिक परस्पर आकर्षण की निंदा की गई, परस्पर अधर्माचरण की निंदा की गई। अगर आप शास्त्र सम्मत बातों को विचार करके देखें तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही वो शास्त्र न मानने से हो रही, शास्त्र की आज्ञा का पालन न करने से हो रही। प्रातः काल उठ करके भूमि के चरण छूकर बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करके भगवत आराधना करके अपनी दिनचर्या में जाते हैं, उनका देखो कैसा आचरण होगा। जो सुबह से ही उठे गंदे आचरणों का चिंतन, गंदी वार्ता, गंदी क्रियाएं, पशुता छा गई है। इसलिए प्यारे, आज किसी भी प्रलोभन से यदि हमारा मन लुभायमान होगा तो हम शास्त्र की सही बात तुम्हें नहीं बता पाएंगे। और अगर हमारा उद्देश्य आपको भगवत प्राप्ति कराना है, आपका मंगल कराना है, तो निर्भय होकर दहाड़ते हुए आपसे कहेंगे, और आप प्यार से सुन लेना। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन आपको बहुत ठीक कर देगा। ये सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़वा होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे, ये उतर जाएगा। नाम जप करो, सत्संग में कभी बुरा मत मानना। साधु, शास्त्र और गुरुजनों की बातें ये सदैव परमार्थ की उन्नति पर चढ़ाने वाली होती है। एक बार हृदय को सुनाना, ऐसा कि कड़वा सुन करके मुझे विचार हो कि मेरे जीवन में गंदगी क्या है और उसे दूर करना है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। शास्त्र जब बोलता है तो सत्य बोलता है, धर्म प्रिय बोलता है, उसमें आपका परम मंगल छुपा होता है। इसलिए कभी कभी कोई बात ऐसी उपहासास्पद या कड़वी लगे तो आपके मंगल के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम है। और जहां कभी किसी को संशय लगे कि आपने बात कही थी कहां से प्रमाणित है, तो आप हमसे हृदय से पूछ लेना। वो कहीं ना कहीं लिखी होगी, आप देख लेना, कहीं ना कहीं लिखी होगी। सात्विक कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वस्त्रों का बहुत प्रभाव है। कैसे आपको श्रृंगार करना है, शास्त्र आज्ञा करता है।
पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सौभाग्यवती पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए षोडश श्रृंगार करती है। बाहर नहीं, बाहर वो गंभीरता पूर्वक कुछ ऐसे सौभाग्य चिन्ह धारण करके सौम्य भाव में रहती है। ऐसे जो आदेश हुए उनसे हमारे धर्म की रक्षा होती है, उनसे हमारी मानसिकता पवित्र रहती है। लेकिन पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म जो शास्त्राज्ञा करता है, या ब्रह्मचर्य व्रत धर्म अब ग्रंथों में लिखे रह रहे, कोई बिरला इन बातों को समझ रहा है नहीं। विदेशी आचरण हमारे देश में पधार रहे हैं। ये जो धर्म स्थलियां हैं विदेशी भाव आ रहे हैं। तो हमें लगता है सत्संग ही है एक जो तुम्हें डांट सकता है, सत्संग ही है एक जो तुम्हें झकझोर सकता है, सत्संग ही है जो तुम्हें गिरे हुए को शब्द के द्वारा उठा सकता है।